जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। घुसपैठ कर रहे आतंकियों की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया है। तो कुपवाड़ा के माछुल सेक्टर में 2 आतंकी ढेर इलाके में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इनपुट के आधार पर पूरा ट्रैप, पूरा जाल को बिछाया गया और इस दौरान देखिए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के करीब माछुल सेक्टर में सेना के जवानों ने सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। एलओसी के करीब कुमकड़ी के वन क्षेत्र में पहले से मिले इनपुट के आधार पर यह पूरी कार्रवाई जो है वो की गई है और देखिए एक संयुक्त टीम के तौर पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जगहों पे कई जगह पर एम्बुश लगाए गए हैं और जैसे ही आतंकवादियों के एक दल की जो है वो मूवमेंट जो है दिखाई देती है, वैसे ही जवान जो है उनको ललकारते हैं और इसी दौरान आतंकवादियों की तरफ से जवानों के ऊपर में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी जाती है। जवान भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं और देखिए यहां पर मुठभेड़ की शुरुआत 2 आतंकी ढेर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रमन का। रमन, फिलहाल अपडेट क्या है? मुठभेड़ अभी भी जारी है? किरण, देखिए निश्चित रूप में एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। जिस तरीके से कुपवाड़ा के जंगलों में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास माचुल सेक्टर के अंदर 2 खूंखार आतंकवादियों को मार गिराया गया है और जो जानकारी निकल कर आ रही कि शायद ये आतंकी जो हैं वो कहीं ना कहीं पूर्व पाकिस्तानी सेना के एसएसजी कमांडो जो हैं वो रहे हैं और उनको अब आतंकवादी बनाकर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजा जा रहा था। पहले भी इस तरीके की जानकारियां जो है वो निकल कर सामने आई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक जानकारी जो है या आधिकारिक सूचना जो है वो सेना की तरफ से साझा नहीं की गई है, क्योंकि अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। कल देर शाम 7:25 पर सीमा के उस पार जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है वहां पर सेना के जवानों ने एक संदिग्ध मूवमेंट को नोटिस किया और उसी मूवमेंट को ट्रैक करते हुए लगातार निगरानी रखी गई और जैसे ही वो आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होते हैं उसके बाद वहां पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर उनको मुठभेड़ में जो है वो उनको चैलेंज किया जाता है और फायरिंग जो है वो दोनों तरफ से शुरू हो जाती है। ऐसे में बीती रात ही दोनों आतंकियों को जो है वो ढेर कर दिया जाता है। हालांकि आतंकियों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही थी। अभी 2 आतंकियों के शव जो है वो बरामद किए गए हैं। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है और अभी 1 से 2 और आतंकी उस इलाके के अंदर या तो छिपे हुए होंगे या तो रात के अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर वापस एलओसी की तरफ भागने में कामयाब हुए होंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस समय अलग अलग प्रांत में पीओके का इलाका हो या बाकी इलाकों में जो एक गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसको देखकर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरीके का कोई कदम उठा सकता है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर थोड़ा टेंशन बढ़े और यहां पर टेंशन को बढ़ाकर वो बता सके अपने लोगों को कि हम किस तरीके से कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा सकती थी। इस बात की आशंका पहले से ही सुरक्षा बलों के पास थी और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल रमन, ये माचुल सेक्टर का जो इलाका है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इस इलाके में ये जो जंगल है ये किस तरह का और इलाका है, कितना घना ये जंगल है, कितने ज्यादा, क्योंकि हम साउथ अगर इधर की बात कर ले, आपने पहले भी जिस तरह से बताया कि वहां तो सूर्य की रोशनी को पहुंच पाना मुश्किल होता है, इसलिए जवानों को दिक्कतें पेश आती हैं और वही अपना हाइड आउट जो है ये आतंकवादी बना करके रखते हैं। ये भी वैसे ही जंगली इलाका है? बिल्कुल, देखिए अगर हम कुपवाड़ा की बात करें तो ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है और नॉर्थ कश्मीर का इलाका पीर पंचाल की पहाड़ियों के साथ सटा हुआ है और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो पीर पंचाल की पहाड़ियां जम्मू कश्मीर की सबसे दुर्गम और जो कठिन चढ़ाई वाली पहाड़ियां हैं उनमें से एक है और इसी पहाड़ियों के बीच में जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में खिंची हुई है और इस इलाके में जब आपको पहुँचना होता है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर आप माचुल सेक्टर तक पहुँचते हैं और माचुल सेक्टर क्योंकि एक टॉप पहाड़ी वाला क्षेत्र है, एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का इलाका पीओके का इलाका पड़ता है, तो ऐसे में आतंकी घने जंगलों का इस्तेमाल करते हुए और खास तौर पर जब धुंध ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ेगी तो धुंध का प्रकोप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और सुबह तड़के या रात शाम ढलते ही जो है वो धुंध छाना शुरू हो जाती है और ऐसे में इन धुंध और ख़राब मौसम का फ़ायदा उठाकर आतंकी अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं और उन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ही भारतीय सेना यहाँ पर पूरी तरीके से सजग है और पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन अपने आप में ये इलाका
इलाका जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। कई कई किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि मोटरेबल रोड जो है कई इलाकों में यहाँ पर आज के समय में भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो एक बड़ी सफलता इन मुश्किल चैलेंजिंग स्थिति में भी भारतीय सेना को मिली है। और भारतीय सेना ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर घुसपैठ को रोकने के लिए खास जो है वो अहम कदम उठाए हैं, उन कदम की वजह से ही आप समझ सकते हैं कि कोई भी कोशिश जो घुसपैठ की सीमा पार से हो रही है उनको ना केवल जो है नाकाम बनाया जा रहा है, बल्कि जो कोशिश कर रहे आतंकी हैं उनको भी जहन्नुम तक पहुंचाने का काम भारतीय सेना बिल्कुल रमन, ये जो माचल सेक्टर के आसपास कुछ गांव भी बसे होंगे, वहां पर भी लोग रहते होंगे। लगातार देखिए हम OGWs को भी जो है हमारी NIA जो है वो खोज रही है, एक उनको पकड़ने की कोशिशें जो है लगातार जांच टीम की तरफ से जो है वो की जा रही है। ऐसे में वो आसपास का अगर इलाका या फिर हम गांव की बात कर ले, वहां पर लोग किस सोच के साथ है, आइडियोलॉजी उनकी क्या है, मेंटालिटी क्या है कि माचल सेक्टर से अगर ये आगे किसी गांव में बढ़ते हैं और वहां अपना हाइडआउट खोजते हैं तो कितना सपोर्ट उनको जो है वो वहां पर मिल सकता है? देखिए, निश्चित रूप में हर जगह पर जहां पर आतंकियों की मौजूदगी है वो बिना OGW के नेटवर्क के मुमकिन नहीं है। और ऐसे में जब वो सीमा पार कर भारतीय सीमा के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पर उनको अपने यहाँ पर रहने के लिए, रुकने के लिए, अपना समय गुजारने के लिए लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं लोकल लोगों जो OGW के रूप में जिनको जाना जाता है, इनको सीमा पार से जो इनके हैंडलर हैं, जो इनके नेटवर्क के जो कमांडर्स हैं, उनकी मदद से इन OGWs को तैयार किया जाता है ताकि जो पाकिस्तानी आतंकी यहाँ पहुंचते हैं उनको बाकायदा यहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया जा सके। तो ये एक चैलेंज जो है वो बहुत लंबे समय से बना हुआ है और इस चैलेंज को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो OGWs का नेटवर्क मौजूद है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर भी आ रहे हैं। हमने ये देखा है कि जब आतंकी घुसपैठ कर आ जाते हैं तब तो उनको यहाँ पर इस तरीके के OGW की जरूरत होती है, लेकिन जिस वक्त घुसपैठ कर रहे होते हैं उस वक्त उनके पास गाइड्स होते हैं। इनकी उन गाइड के मदद से न केवल वो भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में पता लगाते हैं, बल्कि वो कौन कौन से ऐसे सेफ रूट हैं जहां से वो घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर दाखिल हो सकते हैं, उसकी जानकारी हासिल कर फिर वो घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे, खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपना एक मजबूत ग्रिड जो है वो तैयार किया है, ऐसे अत्याधुनिक हथियार और ऐसे अत्याधुनिक सर्विलांस जो सिस्टम है उनको डिप्लॉय किया गया है कि रात के अंधेरे में, खराब मौसम के अंदर, भारी धुंध के अंदर, भारी बरसात के अंदर भी अगर कोई घुसपैठ करने की नापाक कोशिश करता है तो उन हाईटेक जो सर्विलांस गैजेट्स होंगे उनके माध्यम से न केवल उनको ट्रेस किया जा सकता है बल्कि उनके पिन पॉइंट लोकेशन जो है वो सेना को मिल सकती है। गैजेट्स की बात की है, इसको लेकर के कोई आधिकारिक अभी कोई जानकारी आ पाई हो या सूत्रों के हवाले से कि संभवतः दो जो आतंकवादी हैं वो वाकई बॉर्डर की तरफ वापस पाकिस्तान की तरफ भाग गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो माचल सेक्टर है उससे आगे बढ़ करके जम्मू कश्मीर में और ज्यादा एंट्री की जो है उनकी कोशिश चल रही होगी संभवतः। तो ये हाईटेक जो आप सर्विलांस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसका कितना ज्यादा फायदा, क्या ऐसी कोई जानकारी आ रही है कि ये भी पता चला हो? देखिए निश्चित रूप में क्योंकि रात का अंधेरा था और घना जंगल का समय मौका था और ऐसे में इस जंगल के इलाके में वाइल्ड लाइफ भी बहुत होती है, तो रात में जानवर भी चलते हैं और ऐसे सर्विलांस सिस्टम में जानवर भी जो है वो कैद होते हैं। यानी कि जब भी कहीं पर हीट मूवमेंट प्रोड्यूस होती है किसी भी जगह पर तो उसको सर्विलांस सिस्टम जो है वो पकड़ लेता है। अब ऐसे में किसी भी तरीके का कोई चांस जो है वो सुरक्षा कर्मी नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि अगर कोई आतंकी उस इलाके के अंदर छिपा होगा तो उसे मार गिराया जाए या फिर उसे पकड़ लिया जाए। क्योंकि संभवतः जब भी इस तरीके से आतंकवादी मुठभेड़ होती है तो दो ग्रुप में ये आतंकी जो है वो आगे बढ़ते हैं। अगर 4 आतंकवादियों का ग्रुप है तो 2 आतंकी आगे होते हैं, 2 आतंकी पीछे होते हैं और आगे वाले आतंकी अगर मुठभेड़ में फंस जाते हैं तो पीछे वाले आतंकियों को मौका मिल जाता है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर वापस निकल जाए, क्योंकि सारे सुरक्षाकर्मी जो है वो आगे वाले आतंकियों को ट्रैक करने और उनको न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है उनकी तरफ से की जाती है। तो लगातार इस इलाके में अगर वो आतंकी छिपे भी हुए होंगे तो उनको ढूंढ निकालने की कवायद इस समय सुरक्षा कर्मियों और भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उनका बिल्कुल, यानी कि अभी भी बड़े स्तर पर जो है ये ऑपरेशन चल रहा है, ये जारी है और ऐसे में देखिए सेना के जवान लगातार 2 जो आतंकवादी हैं उनको खोज जो है वो उनकी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमन पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।